अब हम कुछ बात करते हैं। कुरंगी क्रीक का इलाका है जहां पर तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं और एक मकाम पर आग लगी है। उससे मुतालिक बड़ी बातें हो रही हैं और ये ज़ेर ज़मीन गैस के बड़े ज़खायर की मौजूदगी का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भाई 5 रोज़ से जो आग लगी हुई है ये आप ये मनाजिर भी देख रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इस मकाम पर आग बुझा के गैस की तलाश की सरगर्मियों का आगाज़ किया जाए। गैस के मुमकिन तौर पर ज़खायर ये हो सकते हैं। जामिया कराची के शुबा अर्जियात के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अदनान खान ये कहते हैं कि इंडस डेल्टा के आसपास ज़मीन और समंदर में गैस और तेल की तलाश के लिए खोदे गए कुओं के 56 साल के डेटा के खुलासे से इस बात के साइंसी इशारे मिलते हैं कि कुरंगी क्रीक के जिस मकाम पर पानी की बोरिंग के दौरान गैस खारिज हुई है वो मीथेन गैस है और इस मकाम पर गैस का बड़ा जखीरा पोशीदा होने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। तो ये तो एक खुशी की खबर हो सकती है क्योंकि गैस आ नहीं रही है कराची के इलाकों में और ये कहा जा रहा है कि गैस के ज़खायर तो हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, लोग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पर ये खबर आना, इस पर हम बात करेंगे और क्या इसके इम्कानात वाकई रोशन है कि गैस के ज़खायर हो सकते हैं या नहीं। प्रोफेसर सुहेल अंजुम चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर अर्जियात हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये जो आग जो लगी है कुरंगी के इलाके में, आप क्या कहते हैं, आपका तज्जिया क्या कहता है कि आप वहाँ आपने विजिट किया या फिर ये मनाजिर देख कर ही आपको क्या लगता है, आपकी स्टडी क्या बताती है? मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे 700 किलोमीटर की बेल्ट है, कोस्टल बेल्ट कहलाती है और समंदर की हिस्सा लेने के बाद इसको हम ऑफशोर इंडस कहते हैं। और ऑफशोर इंडस के अंदर पिछले 1959 से काम हो रहा है और तेल और गैस की तलाश उसमें जारी है। और ये जो कुरंगी क्रीक जिसका जहाँ पर हुआ है एग्जैक्ट यहाँ तो नहीं, इससे थोड़ा सा फासले पर 1964 में एक वेल खोदा गया था और वो उसको खोदने वाली कंपनी जो थी उसका नाम, कंपनी का नाम था सन। और सन की मालूमात के मुताबिक 1964 में उन्होंने 4140 मीटर डेप्थ में और पॉसिबल सील फेलियर का लिखा हुआ है। मकसद ये है कि एक कैप रॉक होती है ऊपर जो उसको रोकती है, तो उन्होंने अपनी तरफ से राय का इजहार किया कि शायद कैप रॉक इस पर मौजूद नहीं है और फेलियर है। दूसरा ये है कि पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड इसकी थोड़ी वजाहत करें जो सन कंपनी ने किया। नहीं, पहली बात की थोड़ी वजाहत, क्योंकि हम तो इस बारे में ज़ाहिर है हमें इंफॉर्मेशन इतनी नहीं है। यानी क्या उससे क्या साबित हुआ जो सन कंपनी ने किया था? देखिए, ये जो वेल्स खोदे गए थे इस इलाके के अंदर वो तकरीबन 18 वेल अभी तक खोदे जा चुके हैं। ठीक है। डब्बू क्रीक में एक वेल खोदा, पटानी क्रीक में एक वेल खोदा, कुरंगी क्रीक में एक वेल था। अच्छा, इंडस मैरीन A1 जो है वो समंदर में है, इंडस मैरीन B1 वो भी समंदर में है, इंडस मैरीन C1 ये भी समंदर में है। जतपरी ए जो है वो आगे जाकर जो है 18 वेल केकड़ा वन भी खोदा गया 2019 में। और ENI ने जो है शार्क वन खोदा था 2010 में और लैक ऑफ चार्ज की वजह से उन्होंने कहा कि ये नहीं है। तो काम तो यहाँ जारी रहा है और ये इलाका एक पोटेंशियल रिसोर्स है, यहाँ रिजर्वायर हैं, मौजूद हैं। लेकिन अभी तक कंक्रीट कुछ नजर, यानी अभी तक कंक्रीट कोई बात सामने नहीं आई कि गैस हो सकती है। यानी ये अभी तक कोई बात सामने नहीं, रिसर्च तो हो रही है लेकिन ये नहीं अभी तक वाज़ेह तौर पर कहा जा सकता कि ये गैस। हाँ, मैं इससे हटकर आपको बात ये समझाना चाह रहा था कि बदीन के अंदर जो है, आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, यूनियन टेक्सास कंपनी थी और वो मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोलियम की तलाश में कुएं खोद रही थी और वहां पर उनको नाकामी हुई और उन्होंने अपने स्टाफ को ये कह दिया कि बस अब नेक्स्ट मंथ से आप जो है अपना हिसाब किताब कर लें। और आखिरी वेल खोदने पर जब आए तो इत्तफाकन वो जो है सही निकला और उसमें से ऑयल एंड गैस बरामद हुई। और वो देख लीजिए, उस वक्त से लेके 40 साल से आप तकरीबन मुख्तलिफ कंपनीज, यूनियन टेक्सास के बाद फिर और नाम आया, फिर किसी और ने खरीद लिया,
वहां कोई 40-50 वेल खोदे जा चुके हैं उस बदीन के इलाके में, और जो है गैस और तेल दोनों निकल रहा है। तो इसी तरह जो ऑयल एंड गैस वाले होते हैं, ये जो क्योंकि काफी कॉस्ट आती है, तो बाकायदा कैलकुलेट करने के बाद उस इलाके के अंदर बोर करते हैं, सही है। तो अक्सर नाकामी भी हो जाती है। अच्छा, इसकी मुमकिन इस वजह से वजह क्या हो इलाका तो सकती है? पोटेंशियल है। अब आ जाता है, हाँ, इसकी बात करते हैं। हाँ, अब आ जाता है इस खसूसी बात की। ये कोई जो पॉकेट है, शैलो के अंदर कोई पॉकेट है, गैस का कोई पॉकेट है, जो जाहिर है जो आग जो है 6 दिन से 7 दिन से अपना प्रेशर डाउन नहीं कर रही, तो इससे ये पता चलता है कि किसी पॉकेट के अंदर हिट किया गया है। क्योंकि इतना शैलो में ना 1200 फीट के अंदर या 1200 मीटर के अंदर जो है अमूमन ऑयल वगैरह या गैस वाले हिट नहीं करते। वो तो 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चलते चले जाते हैं। तो और अच्छा, यहाँ पर जो एक वेल था उसके अंदर एओसिन था, उसमें 7000 PSI 2800 मीटर पर 7000 PSI का प्रेशर था पर स्क्वायर इंच। तो जाहिर है कि ये शैलो में है, इसका भी प्रेशर है, तो ये कुछ अरसे के बाद या तो ये ब्लोन अप हो जाएगी या इसको ये बुझा दिया जाए। यानी ये पॉकेट, इसको यानी पॉकेट कहा जा सकता है। जो है सर्वे, हाँ, लेकिन वो जो हम समझ रहे हैं कि गैस दरिया, यानी ये पॉकेट हो सकता है। छोटा सा जखीरा कहा जा सकता है। ये छोटा सा एक पॉकेट है। जाहिर है कि वहां मुख्तलिफ जगहों पर जो गैस होती है, इसीलिए वेल ड्राई लगाए जाते हैं। और छोटे तो पॉकेट का मतलब क्या है? छोटे है। पॉकेट का मतलब क्या है? यानी इससे क्या गैस सप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती, टेम्परेरी हो सकती है, या बस ये ऐसे ब्लोन? हाँ, देखें, बाज दफा ये होता है कि किसी जगह जैसे दुबई वगैरह के अंदर है, वो ऑयल हिट करते हैं, ऑयल के प्राइस कम होते हैं और उसको डेवलप करने के चार्जेस ज्यादा होते हैं, तो उसको बंद कर देते हैं कि जब ऑयल के प्राइस ज्यादा होंगे तो हम इसको भी यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। लेकिन फिलहाल इसको हम अगर सपोज 10 रुपए जो है क्यूबिक फीट हम बेच रहे हैं और 20 रुपए क्यूबिक फीट, 12 रुपए क्यूबिक फीट या 10 रुपए क्यूबिक फीट ही उसके ऊपर चार्जेस आ रहे हैं, तो उसको वो बेनिफिशियल नहीं करार देते, कमर्शियल बुनियाद पर उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो अब तो ये देखा जाएगा कि इसी इलाके में डीप सर्वे, क्योंकि पहले भी हो चुके हैं जी जी जी। और प्रॉपर कंपनी जो है यहाँ पर आए और दोबारा जो है कोशिश करें, तो कामयाबी हो सकती है। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी ये जो अभी तक आग भड़क रही है ना, तो इसको क्या किया जाए? क्योंकि इलाका तो सेफ नहीं है। अगर इसके करीब ही कहीं और खुदाई की जाए या कंस्ट्रक्शन हो रही है और वहां आग भड़, तो जानी नुकसान भी हो सकता है। तो इसके बारे में जाहिर है कुछ ना कुछ तो, यानी इसको बुझा के रिसर्च या तो शुरू की जाए या वजूहात जानने की एग्जैक्टली कोशिश की जाए। देखिए, वजूहात की बात यह है कि इसको पहले तो बुझाया जाए, लेकिन क्योंकि इस पे कॉस्ट ज्यादा आती है। हमारे मुल्क में तो हमारे बेचारे जो फायर एक्सटिंग्विशर टेंडर वाले जो हैं, इनके पास तो लिबास नहीं है। अगर आपको याद हो कि इराक और इसकी जंग हुई थी कुवैत की, तो इराक ने उसके तमाम तकरीबन 700, 650, 700 ऑयल वेल थे, उनको आग लग गई थी। अमेरिका ने 1.5 बिलियन, नॉट मिलियन, बिलियन डॉलर क्लेम किए थे उनको बुझाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और 90% जो है उसने वहीं का जो बराबर में समंदर के पानी से उसको किया, बाकी को उसको मेहनत करनी पड़ी। तो इस तरह के लिबास मौजूद होते हैं कि जिससे जो है आप आग के पास जा सकते हैं और उसको बुझाना आसान होता है। हमारे पास कम से कम ये होना चाहिए, मैं यहाँ मशवरा दूंगा इस मौके से फायदा उठाता हुआ, कि कराची म्यूनिसिपल कमेटी वालों को अपने फायर टेंडर्स के लिए ज्यादा नहीं तो 5-6 लिबास तो वो मंगाने चाहिए जो फायर से महफूज हों। नहीं तो इसका क्या, के बाद फिर सर्वे किया जाए, सब सर्वे किया जाए ताकि पता चले कि नीचे कितने की। वैसे पॉसिबिलिटी है इसकी, आप प्रोफेसर समझते हैं पॉसिबिलिटी है कि सब सरफेस सर्वे कहलाता है, 3D कहलाता है, 2D कहलाता है। नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, इम्कानात इसके कितने हैं कि बड़ा कोई जखीरा हो सकता है? जितना भी कोस्टल एरिया मड वगैरह जहां पर मौजूद होती है, एंड जिसे कहते हैं, जो हम नॉर्दर्न एरिया में निकाल रहे हैं पाकिस्तान के अपर इंडस बेसन में, या साकरों के पास निकाल रहे हैं, शहदादपुर में निकाल रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों के नाम आप सुनते रहते हैं, वहां पर गैस निकल रही है, कंदकोट में निकल रही है और दूसरी जगह। तो ये वो सारा इलाका समंदर में ढका हुआ था और ये प्रॉपर वही रॉक्स, वही मटेरियल, वही चीजें मौजूद हैं जियोलॉजी के एस्पेक्ट से यहाँ। बिल्कुल, यानी अब इसको देखना होगा पहले आग को बुझा के। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें बड़े इम्कानात हैं इसके, लेकिन ये कि पहले इस आग को बुझाया जाए और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम शुरू किया जाए और देखा जाए कि वाकई ये गैस के ज़खायर हैं और कितने छोटा पॉकेट हैं या फिर ये बड़े कोई ज़खायर भी हो सकते हैं मुमकिन तौर पर। बहुत शुक्रिया सुहेल अंजुम चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। तो जनाब, ये है उस आग की कहानी जो अभी तक कुरंगी क्रीक में लगी हुई है।